बात साल 1919 की है। बैसाखी का दिन था। पंजाब के अमृतसर में हजारों की तादाद में लोग एक पार्क में जमा हुए। रॉलेट एक्ट के तहत अंग्रेजी हुकूमत द्वारा की गई गिरफ्तारियों के विरोध में भारतीय लोग वहां शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी जनरल डायर अपनी फौज के साथ वहां आदम का और अपनी फौज के साथ घेर लिया पूरे बाग को। उसने न तो प्रदर्शनकारियों को जाने के लिए कहा और न ही कोई वार्निंग दी। डायर ने बस एक काम किया, अपनी फौज को फायरिंग करने का ऑर्डर दे दिया। फिर शुरू हुआ दुनिया के इतिहास का सबसे भयानक नरसंहार। अंग्रेजों ने बच्चे, बूढ़े, महिलाओं किसी को नहीं छोड़ा। मासूम लोगों पर दनादन गोलियां चलाई गई। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने बाग का इकलौता एग्जिट गेट भी बंद कर दिया ताकि कोई बाहर न जा सके। लोग बचने के लिए पार्क की दीवार पर चढ़ने लगे। कुछ लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए। इस घटना से पूरे भारत के लोग गुस्साए हुए थे, लेकिन एक इंसान था जिसे गुस्सा होकर सिर्फ बैठना गवारा नहीं था। उसने ये सब करने वाले जनरल डायर को टपका डालने का मन बना लिया। हम बात कर रहे हैं सरदार उधम सिंह की, या मैं कहूँ राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। जी हाँ, ये वो नाम है जो सरदार उधम सिंह ने भारतीय समाज की एकता के लिए अपनाया था। और इन्हीं पर आ रही है मूवी जिसका नाम है सरदार उधम, जिसमें विक्की कौशल सरदार उधम सिंह की भूमिका निभा रहे हैं। और आज हम बात करेंगे इसी मूवी की रियल स्टोरी के बारे में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सरदार उधम सिंह 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में पैदा हुए। उनके पापा तिहाल सिंह जम्मू उपल्ली गांव में रेलवे चौकीदार थे। 7 साल की उम्र में ही उधम सिंह अनाथ हो गए। पहले उनकी माँ चल बसी और उसके 6 साल बाद उनके पिता। माँ बाप के मरने के बाद उधम सिंह को अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय में भेज दिया गया। 1918 में उधम ने मैट्रिक के एग्जाम पास किए और साल 1919 में उन्होंने अनाथालय छोड़ दिया। यही वो साल था जब उनके सामने ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। उन्होंने अपनी आंखों से डायर की करतूत देखी थी। वे गवाह थे उन हजारों भारतीयों की हत्या के जो जनरल डायर के आदेश पर गोलियों के शिकार हुए थे। यहीं पर उधम सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर जनरल डायर और तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ली। इसके बाद वो क्रांतिकारियों के साथ शामिल हो गए। उधम सिंह भगत सिंह को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। वो उनके काम से इतना ज़्यादा इम्प्रेस थे कि वो भगत सिंह को अपना गुरु मानते थे। उधम सिंह की भगत सिंह से पहली मुलाकात लाहौर जेल में हुई। उसके बाद वो वहाँ काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। उधम सिंह गदर पार्टी से जुड़े हुए थे और इसी की वजह से उन्हें 5 साल की सज़ा हुई थी। जेल से निकलने के बाद उधम सिंह ने अपना नाम बदलकर विदेश जाने का फैसला लिया। उधम सिंह क्रांतिकारियों से चंदा इकट्ठा कर देश के बाहर चले गए। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ब्राज़ील और अमेरिका की यात्रा कर क्रांति के लिए खूब सारे पैसे इकट्ठे किए। इसी बीच देश के बड़े क्रांतिकारी एक एक कर अंग्रेजों से लड़ते हुए जान दे रहे थे। ऐसे में उनके लिए आंदोलन चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था, पर वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहे। उधम सिंह के लंदन पहुंचने से पहले ही जनरल डायर बीमारी के चलते मर गया था, इसलिए उन्होंने अपना पूरा ध्यान माइकल ओ डायर पर लगा दिया, जो कि उनका दूसरा निशाना था। 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉन्स्टन हॉल में बैठक थी। वहां माइकल ओ डायर भी स्पीकर्स में से एक थे। उधम सिंह उस दिन अपने प्लान को अंजाम देने के लिए वहां टाइम से पहुंच गए। अपनी रिवॉल्वर उन्होंने एक मोटी किताब में छिपा रखी थी। पता है कैसे? उन्होंने किताब के पन्नों को रिवॉल्वर की शेप में काट लिया था और किताब को रिवॉल्वर के लिए एक बक्से जैसा बना लिया था। बैठक के बाद दीवार के पीछे से मोर्चा संभालते हुए उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को निशाना बनाया। उधम की चलाई हुई 2 गोलियां डायर को लगी और उसकी तुरंत ही मौत हो गई। इसके साथ ही उधम सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और दुनिया को संदेश दिया कि अत्याचारियों को भारतीय वीर कभी नहीं छोड़ते। उधम सिंह ने वहां से भागने तक की कोशिश नहीं की और अपने आप को अरेस्ट करा लिया। उन पर मुकदमा चला और कोर्ट में पेशी भी हुई।
कोर्ट में पेशी के दौरान जज ने उद्यम सिंह से सवाल किया कि उन्होंने माइकल लो डायर के अलावा उसके दोस्त को क्यों नहीं मारा। तो उद्यम सिंह ने इसका जवाब दिया कि वहां पर कई औरतें खड़ी थी और हमारी संस्कृति में औरतों पर हमला करना पाप है। पूछताछ के दौरान जब डिटेक्टिव ने 4 इस्तेमाल किए हुए कारतूसों को मेज पर रखा तो उद्यम सिंह का संयम पहली बार टूटते हुए दिखाई दिया। उद्यम सिंह ने नाराज होकर कहा, नहीं, मैंने 4 नहीं, मैंने 6 गोलियां चलाई थी। तब डिटेक्टिव और उनकी टीम बची हुई 2 गोलियों की तलाश में फिर से जुट गए। दरअसल बाकी बची 2 गोलियों में से एक गोली माइकल ओडायर के शरीर के अंदर अभी भी धसी हुई थी और दूसरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड जेटलैंड के सीने में थी। इस घटना के तुरंत बाद पूरी दुनिया में इस घटना की निंदा होने लगी। लाहौर में झंडे झुका दिए गए। भारत में महात्मा गांधी ने इस हत्या की निंदा की। लंदन में ही भारतीय मूल के 200 लोगों ने इंडिया हाउस में एकत्रित होकर इस हत्या की निंदा की। पूरी दुनिया में सिर्फ जर्मनी ने ही इस हत्या का स्वागत किया। वहां उद्यम सिंह को स्वतंत्रता सेनानी माना गया। उद्यम सिंह को लंदन में दोषी करार दे दिया गया। उन्हें ब्रिंक्सटन जेल में कोठरी नंबर 1010 में रखा गया। जेल में उद्यम सिंह के साथ बहुत ही क्रूर व्यवहार किया गया। वो वहां कई बार भूख हड़ताल पर भी बैठे। मुकदमे के दौरान उद्यम सिंह ने ब्रिटिश सरकार की साख गिराने का एक भी मौका नहीं चूका। जब जज ने उन्हें आगाह करते हुए कहा कि वो बस ये बताएं कि उन्हें फांसी की सजा क्यों न दी जाए, तब उद्यम सिंह ने चिल्लाकर कहा, मौत की सजा की मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मर रहा हूँ। मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे डायर से शिकायत थी। वो ही असली अपराधी था। वो मेरे लोगों के हौसले कुचल देना चाहता था, इसलिए मैंने उसे ही कुचल दिया। उन्होंने कहा कि मैंने बदला लेने के लिए पूरे 21 सालों तक इंतजार किया है। मैं खुश हूं कि मैंने अपना काम पूरा किया। मुझे मौत से डर नहीं लगता। मैं अपने देश के लिए मर रहा हूं। इस तरह 4 जून 1940 को उद्यम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। इस तरह उद्यम सिंह भारत की आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में अमर हो गए। इसके बाद 1974 में ब्रिटेन ने उनके अवशेष भारत को सौंप दिए। उनके पार्थिव शरीर को उनकी कब्र से बाहर निकाला गया और एयर इंडिया के चार्टर्ड विमान पर भारत लाया गया। जब उद्यम सिंह का पार्थिव शरीर लिए विमान ने भारतीय जमीन को छुआ तो वहां मौजूद लोगों की आवाज़ विमान के इंजन की आवाज़ से कई अधिक थी। दिल्ली हवाई अड्डे पर उनका स्वागत पंजाब के मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह और भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने किया। उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने उनकी चिता को आग लगाई और 2 अगस्त 1974 को उनकी अस्थियों को इकट्ठा कर उन्हें 7 कलशों में रखा गया। उनमें से एक कलश को हरिद्वार, दूसरे को कीरतपुर साहिब गुरुद्वारा और तीसरे कलश को रऊजा शरीफ भेजा गया। आखिरी कलश को 1919 में हुए नरसंहार वाली जगह यानी जलियांवाला बाग ले जाया गया। 2018 में जलियांवाला बाग के बाहर उद्यम सिंह की मूर्ति लगाई गई। उसमें उनको अपनी मुट्ठी में खून से सनी मिट्टी को उठाए हुए दिखाया गया है। सरदार उद्यम सिंह की यह कहानियाँ आंदोलनकारियों को प्रेरणा देती रही और इसके 7 साल के अंदर अंग्रेजों को भारत देश छोड़ना पड़ा और हमारा देश आज़ाद हो गया। उद्यम सिंह भले ही जीते जी भारत को आज़ाद होते हुए न देख पाए हों, पर करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में रहकर वो आज़ादी को जरूर महसूस कर रहे होंगे। दोस्तों, चाहे भगत सिंह हो या सरदार उद्यम सिंह या भारत का कोई भी क्रांतिकारी, इन्होंने भारत देश के लिए अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी। दोस्तों, अगर आपको भी इनके जैसा भारत देश के लिए कुछ करने का मौका मिले तो क्या आप भारत देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? आप इस बारे में अपने जज्बात हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, हमारा ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें और आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।